आज 8 फरवरी 2026 की बिहार की 30 प्रमुख खबरें। पप्पू यादव जेल भेजे गए। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने एक मामले में पटना की सिविल कोर्ट ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया है। राहुल प्रियंका का समर्थन। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला, वहीं प्रियंका गांधी ने सांसद से फोन पर बात की। तेजस्वी यादव का बयान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। जेडीयू में शामिल हुए रियाजुल हक। गोपालगंज से आरजेडी के पूर्व विधायक रियाजुल हक अपने समर्थकों के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए। प्रशांत किशोर की यात्रा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज 8 फरवरी से बिहार की नई संगठनात्मक यात्रा शुरू कर रहे हैं। पीएम मोदी का पूर्णिया दौरा। बंगाल जाने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट पर रुकेंगे, जहां बिहार के मंत्री उनका स्वागत करेंगे। बुलेट प्रूफ गाड़ियां। बिहार सरकार मुख्यमंत्री के लिए 4 नई हाई सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ लग्जरी कारें खरीदने जा रही है। 1224 डॉक्टरों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में नवनियुक्त विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सीटीईटी परीक्षा रद्द। बिहार के वैशाली में हंगामे के चलते 2 केंद्रों की सीटीईटी पेपर 2 की परीक्षा रद्द कर दी गई, जो अब 15 दिनों के भीतर दोबारा होगी। ब्लॉक स्तर पर कॉलेज। सीएम नीतीश ने घोषणा की है कि बिहार के सभी 534 ब्लॉकों में जल्द ही डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। दलित आदिवासी छात्रों की पूरी फीस माफ। बिहार सरकार ने नित, आईआईटी, एआईएम्स और निफ्ट जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने वाले एससी/एसटी छात्रों की पूरी फीस भरने का फैसला लिया है। फर्जी प्रतिनियुक्ति का खुलासा। दरभंगा के शिक्षा विभाग में फर्जी प्रतिनियुक्ति दिखाकर वेतन भुगतान करने का बड़ा मामला सामने आया है। युवाओं का चयन। दरभंगा जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत 597 युवाओं का औपबंधिक चयन किया गया है। दरभंगा में 70 ब्राह्मणों पर एफआईआर। एक पुराने विवाद को लेकर गांव के 70 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, जिसमें 12 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। भभुआ में जहरीला फल खाकर बच्चे बीमार। जेट्रोफा का बीज खाने से 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिनका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। सहरसा में 2 की मौत। जहरीला पदार्थ खाने से डांस कंपनी से जुड़े 2 युवकों की मौत हो गई, 2 अन्य की हालत गंभीर है। पूर्णिया गैंगरेप में बड़ी कार्रवाई। डगरुआ गैंगरेप कांड में एसआईटी ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। आरा में संदिग्ध मौत। 15 साल के एक किशोर की पिज्जा खाने के बाद तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। शराब बरामदगी। वाराणसी और गाजीपुर के पास बिहार जा रही गाड़ियों से लाखों की अवैध शराब पकड़ी गई है। नई रेल लाइन को मंजूरी। मिथिला कोसी क्षेत्र में 95 किलोमीटर लंबे नए रेल ट्रैक के लिए 2376 करोड़ रुपए के बजट को जल्द मंजूरी मिल सकती है। बिहार का जेंडर बजट। पिछले 5 वर्षों में नीतीश सरकार ने महिलाओं के विकास पर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दलहन मिशन। केंद्र सरकार ने बिहार को राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 93.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। एनर्जी सेक्टर में निवेश। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने बताया कि राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। स्मार्ट खेती। बिहार में अब गूगल अर्थ के जरिए बिजली चोरी और खेती की जमीनों की निगरानी की जाएगी। गर्दनी बाग धरना स्थल शिफ्ट। पटना के गर्दनी बाग में लगने वाले धरने को अब मरीन ड्राइव के पास शिफ्ट किया जाएगा, ताकि शहर को जाम से मुक्ति मिले। मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 72 घंटों तक सर्दी का असर बना रहेगा। 9 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में बदलाव की संभावना है। वैभव सूर्यवंशी की चर्चा। U19 वर्ल्ड कप में बिहार के वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी की सीएम नीतीश कुमार ने तारीफ की। ट्रेनों का बदला समय। 2 अप्रैल से दरभंगा, आनंद विहार समेत 22 प्रमुख ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। कैशलेस इलाज। बिहार के 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को मेडिकल इमरजेंसी में अब कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। जनगणना की तैयारी। बिहार में अप्रैल 2026 से नई जनगणना का काम शुरू होगा, जिसके लिए 45 दिनों का शेड्यूल तय किया गया है।